है भरपूर एक्शन। क्या वजह कि मेटल स्टॉक्स और मेटल सारी के सारी तेजी में आती हुई दिख रही है। आज का तो स्टार परफॉर्मर है मेटल्स। एब्सोल्युटली। तो आइए नेहा से जानते हैं मेटल स्टॉक्स में और मेटल्स में तेजी की वजह बताएं नेहा। सर एलएमई पर सारे मेटल्स जितने भी खुले आज जबरदस्त तेजी लेकर खुले हैं। बहुत समय से, खासतौर से कॉपर, वो तो बहुत समय से एक दायरे में फंसकर रह गया था, काफी कमजोर था, लेकिन एकाएक बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखी। आज शुरुआत $150 की स्ट्रेंथ के साथ हुई। $7,800 का हमने लेवल पार होता हुआ देखा 3 हफ्ते के हाइस पे। सिर्फ यही नहीं, एल्यूमिनियम में तो काफी समय से हम देख रहे हैं जबरदस्त स्ट्रेंथ दिख रही है। 5 हफ्ते की ऊंचाई पर यह भी है, लेड 1.5 महीने की ऊंचाई पर है, और साथ ही निकल और जिंक की भी बात करें तो 1 से 2 हफ्ते के स्ट्रेंथ ये दिखा रहा है। कॉमन फैक्टर तो रहा डॉलर इंडेक्स की कमजोरी, उसका तो सपोर्ट मिला ही है, जिसके चलते सारी कमोडिटीज चली हैं। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वो ये कि एलएमई ने, लंदन मेटल एक्सचेंज ने, रूस की यूराल मेटलर्जिकल एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन है, उससे कॉपर और जो जिंक की नई डिलीवरी है उस पर रोक लगा दी है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट आया है। अब तक सैंक्शंस लगाने पर बात चल रही थी, यूके सरकार ये भी डिसाइड कर रही थी कि कहां पे सैंक्शंस लगाए जाए, नहीं लगाया जाए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और तत्काल प्रभाव से नई डिलीवरीज पर रोक लगा दी गई है। अब कारण क्या है? दरअसल कारण ये बताया गया कि इसके जो को फाउंडर हैं, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर हैं, इस्कंदर मुखमदोव, इस पर यूके की सरकार ने सैंक्शन लगाया है। पहले से ही उन्होंने पिछले हफ्ते ही नए सैंक्शंस की एक पैकेज तैयार की थी और उसमें सिर्फ एसेट फ्रीज नहीं कर रहे थे या फिर ट्रैवल बैन्स ही नहीं कर रहे थे, बहुत सारे रशियन इंडिविजुअल्स हैं, एंटिटीज हैं, उन पर भी बैन लगा रहे थे। तो अब उस लिस्ट में इनका भी नाम, मुखमदोव का भी नाम आ गया है, जो कि यूएमएमसी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर है। तो यूके सरकार का मानना है कि इस कारण से उन्होंने, एलएमई ने ये रोक लगाई है उनकी कॉपर एंड जिंक की डिलीवरीज पर। हालांकि यूएमएमसी की दलील है कि वो तो बोर्ड पहले ही छोड़ चुके हैं, लेकिन यूके सरकार अभी मान नहीं रही, कह रहे कि आप पूरी डिटेल भेजिए और तब तक ये जो बैन है, ये सैंक्शन है, दोनों मेटल्स पे जारी रहेगा। प्लस हम सुबह से बता ही रहे हैं हमारे दर्शकों को कि जिंक में जो जबरदस्त तेजी आई, उसका कारण है कि ग्लेनकॉर ने अपनी एक जर्मन स्मेल्टर है नॉर्डनहैम, उस पर मेंटेनेंस का हवाला देते हुए 1 नवंबर से वो रोक लगाने वाले हैं। लेकिन उन्हीं के जो चीफ हैं, उन्होंने अपने मेमो में साफ कहा है कि आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, यूरोप में अधिकतर जो एनर्जी इंटेंसिव फैक्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो सब पर ताला लग चुका है, बहुत बुरी हालत है। तो इस वजह से हमने भी बंद किया और जब तक हालात सुधरेंगे नहीं तब तक हम स्मेल्टर्स को खोलने वाले नहीं है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनके चलते हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड सारे मेटल्स हैं वो भाग गए। ओके, तो ये है आपके लिए मेटल्स पर जो आप ये तेजी देख रहे हैं, स्पेशली जिंक में जो बड़ा एक्शन बना है, उसकी अहम वजह क्या है, उसका भी आप एक्शन समझिए। चलिए नजर रखिएगा और आज सारे मेटल स्टॉक्स इंक्लूडिंग हिंदुस्तान जिंक आपको बड़ी तेजी में दिख रहे हैं। पर आइए